नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। हीरानगर के स्याड़ा सुखल गांव में जो एक आतंकी हमला हुआ था जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी और जिसमें कि इनिशियल ये जानकारी सामने आई थी कि शायद एक सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई है, तो उसको लेकर अब पुलिस की ओर से जो ऑफिशियल पहला स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक एक आतंकी जो है वो मारा गया है इस पूरे एनकाउंटर में, पूरे ऑपरेशन में, जो कि शुरू हुआ था जिस वक्त आतंकियों ने फायरिंग वहां पर की थी। और जो जानकारी इनिशियल मिली थी उसके मुताबिक आतंकी एक घर में गए थे, वहां पर खाने पीने का सामान मांगा था और जब लोगों ने रजिस्ट किया तो उन्होंने फायर किया, जिसमें कि एक ही घर के 3 लोग जो थे वो जख्मी हुए थे। और इनिशियल रिपोर्ट्स ने यह कहा था कि एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हुई है। हालांकि इस पर पुलिस की ओर से फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, यानी कि कैजुअलिटीज या इंजरीज को लेकर पुलिस ने कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन एडीजीपी जम्मू की ओर से जो अब जानकारी दी गई है इसमें वो ये है कि एक आतंकी इस ऑपरेशन में अब तक मारा गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स 3 आतंकियों की है कि 3 आतंकी जो हैं उन्होंने घर पर हमला किया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि इस क्षेत्र से एमपी है, उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनका ऑफिस और वो खुद इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से वो पूरे उनका कांटेक्ट इस समय चल रहा है और पूरी डिटेल वो ले रहे हैं। और खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके ये लिखा है कि इस ऑपरेशन में एक आतंकी मारा गया है और लगातार वो इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं। यानी कि ये एनकाउंटर जो यहां पर शुरू हुआ था हीरानगर में, कहीं ना कहीं अब ये एनकाउंटर आगे बढ़ता हुआ, ये पूरा ऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ और कांटेक्ट जो है वो फाइनली आतंकियों के साथ एस्टैब्लिश हुआ। और पुलिस की ओर से जो ऑफिशियल पहला स्टेटमेंट जारी हुआ उसमें एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की गई है। यानी कि ये जो आतंकी हमला यहां पर हुआ था इसमें अब तक पुलिस को जो कामयाबी मिली है वो ये है कि एक आतंकी न्यूट्रलाइज हो चुका है, एक आतंकी मारा गया है, जबकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। यानी कि स्याड़ा सुखल गांव जो कि हीरानगर में पड़ता है, वहां पर अभी एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि रात के समय जब एनकाउंटर होता है तो एडवांटेज ऑफ डार्क उठाने की आतंकी कोशिश करते हैं, यानी कि अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए रात के समय जब भी कोई मुठभेड़ होती है तो कोलैटरल डैमेज ना हो, इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान ना हो। तो फिलहाल के लिए जो पुलिस है, जो पुलिस का विशेष एक ग्रुप रहता है एसओजी, जो जानकारी मिल रही है कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी जो है वो मौके पर मौजूद है और उसके साथ साथ आर्मी भी वहां पर मौजूद है और लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस घर पर हमला हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि जिस घर पर हमला हुआ है उसका जो ऑनर है वो भी मोबाइल फोन के साथ उससे भी कांटेक्ट हो रहा है। यानी कि घर का जो ऑनर है उससे भी लगातार कांटेक्ट जारी है मोबाइल फोन के जरिए और एक जॉइंट ऑपरेशन इस समय इलाके में चल रहा है। और उन्होंने ही लिखा है कि एक आतंकी भी इसमें मारा गया है। वो और उनका ऑफिस लगातार जो है वो इस पर वॉच बनाए हुए हैं। जो भी डेवलपमेंट्स जो है वो हीरानगर के इस गांव में हो रही हैं उन पर वो नजर बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, सांसद है इस पूरे क्षेत्र से और कहीं ना कहीं इस समय एक बड़ी ये आतंकी घटना यहां पर पेश आई है कि रियासी में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि शिवखोड़ी से आती हुई बस पर हमला हुआ था और उसके बाद लगातार अभी वहीं पर सर्चेस चल रही थी और उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी थी, आतंकियों की तलाश जारी थी। लेकिन आज ये हीरानगर में ये दूसरा हमला जो है ये आतंकियों ने किया है, बैक टू बैक दूसरा हमला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वहां पर आतंकियों से कांटेक्ट नहीं हो पाया था, लेकिन यहां पर कांटेक्ट हुआ और एक आतंकी भी मारा गया। फिलहाल इन आतंकियों की पहचान होना बहुत जरूरी है क्योंकि जो 3 आतंकियों के फोटोग्राफ्स जारी किए गए थे जो कि सुरनकोट एयरफोर्स अटैक में भी शामिल थे और यही कहा गया था कि इन्हीं आतंकियों ने रियासी में हमले को अंजाम दिया। और उसके बाद अब
यहां पर ये जो हमला हुआ है, इस हमले में जो आतंकी मारे जाएंगे तो यहां से इनकी जो पहचान होगी, वहां से काफी डिटेल सामने आएंगी कि क्या ये वही आतंकी है जो कि इस एरिया में काफी देर से एक्टिव थे या कोई अलग आतंकी है, यानी कि कोई फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन आतंकी कोई हुई है। क्योंकि इस प्रकार से हमले को अंजाम देना, यानी कि रियासी में हमला होता है और उसके बाद आज यहां पर हमला होता है हीरानगर में, तो ये दोनों चीजें बहुत गंभीर है। अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाली है। फिलहाल के लिए अच्छी खबर यह है कि इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में अब आतंकी जो है वो मारे जा रहे हैं और पहला आतंकी जो है फाइनली वो मारा गया है और कांटेक्ट कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश हुआ है। लेकिन रात का समय है और अंधेरे के समय में एक ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत चैलेंजिंग रहता है। आतंकी एडवांटेज ऑफ डार्क उठाने की कोशिश करते हैं, भागने की फिराक में होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यही पुलिस की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो इस पूरे एनकाउंटर को लेकर आया है, इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आया है, वो यही है कि एक आतंकी मारा गया है। कैजुअलिटीज को लेकर और इंजरीज को लेकर जो है वो मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि पुलिस की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। और जो इनिशियल हमारे पास सोर्सेज की ओर से खबर आई थी उसमें यही थी कि 3 इसमें घायल हुए थे सिविलियंस, 1 की मौत हुई थी, 2 जो है वो जख्मी है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो है वो केवल एनकाउंटर की ही जानकारी दी है कि ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया है। नमस्कार।